जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में दशमलव के कुछ सवाल करने वाले हैं। दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाना कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, यदि आप दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। आओ चलो फिलहाल करके देखते हैं। जैसा कि बच्चों पहले अपने पास एक जोड़ का सवाल लिखा हुआ है। क्या है बच्चों? 7, 5.268 42.937। इनको क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ते कैसे हैं, इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना। करते कैसे हैं बच्चों? सबसे पहले इन सवालों में हमें ध्यान देना होता है कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ क्या है, यह दशमलव है, इसके जस्ट नीचे दशमलव है ना। दशमलव के नीचे दशमलव लिख के आप दाएं साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही है। चलो जोड़ते हैं। अभी देखो बच्चों, 8 7 कितना होता है? 8 और 7, 8 7 कितना होता है बच्चों? 15 होता है ना। कितना? 8 7 15, है ना। 15 होता है बच्चों। जब हमारा जोड़ 2 अंक में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लिखते हैं। तो 15 आप यहाँ लिख दोगे और ये एक आपका क्या बच जाता है बच्चों? हासिल, है ना। ये क्या है? हासिल बच गया। हासिल को क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो उसमें हम जोड़ देंगे। 6 और 3 कितना होता है बच्चों? 6 3 9, 6 3 9 और एक हासिल कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। फिर से आपका 2 अंकों में योग आ गया, इकाई का अंक आप यहाँ लिखोगे यानी 0। और आपका फिर से एक हासिल हो गया, है ना। 9 2 11, 9 2 11, 11 और एक ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा, है ना। अब 12 फिर 2 अंक में आ गया तो बच्चों आप यहाँ पे 2 लिख दोगे ऐसे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसके बाद आ गया दशमलव, है ना। तो दशमलव ऊपर भी देखो 3 अंक के बाद ही, नीचे भी 3 अंक के बाद है। हम क्या है ना बच्चों, दशमलव ऊपर भी 3 अंक, नीचे भी 3 अंक, तो आप यहाँ पे लगा दो। चूँकि यहाँ पे बच्चों दशमलव के नीचे था, इस साइड 3 अंक थे, 3 अंक थे, इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब चलो करते हैं। 5 2 कितना होगा बच्चों? 5 2 7 और हासिल एक अपना ये बचा हुआ, 7 1 कितना हो गया बच्चों? 8। इस बार क्या आया बच्चों? 8 आया, खाली एक अंक आया। जब बच्चों एक अंक आ जाए तो बस उसको लिख दो, हासिल इस बार नहीं आएगी, है ना। अब और 7 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 7 4 कितना होता है? 7 4 11 होता है ना। 11 आएगा आपका। 11 आ गया बच्चों। जब 7 4 11 होता है तो आप देख पा रहे हो इस बार भी 2 अंक आ गए। इस बार क्या आप 2 अंक लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इस बार क्या करना है बच्चों? पूरा 11 लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि अब इसके बगल में और कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, इसलिए बच्चों इतना आपका यही उत्तर आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया बच्चों? आपका दशमलव जोड़ ऐसे होता है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल क्या है, घटाना का है ना। 74.053 से हम क्या घटाएंगे बच्चों? -52.368 घटाएंगे, है ना। तो आओ घटा के देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले वही करना होता है बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है। तो हमने देखो बच्चों दशमलव के नीचे दशमलव वाले ही सवाल लिए हैं लिखे हुए। कुछ और सवाल बाद में अगली वीडियो में करेंगे जिसमें दशमलव के बाद कई बार अंक यहाँ पे 2 रहेगा, कभी इसमें 4 रहेगा, तो वो अलग पैटर्न होता है, उसको बाद में अलग से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखते हैं फिलहाल इसमें कैसे होगा। अभी देखो बच्चों यहाँ क्या करते हैं, अब दाएं साइड से घटाते हैं तो पता ही। अब बच्चों 3 से 8 तो घटने वाला है नहीं है, तो फिर क्या करेगा बच्चों? 3 क्या करता है, बगल से एक क्या ले लेता है? उधार। क्या करता है बच्चों? कितना उधार लेगा? 1 लेगा, ज़्यादा नहीं, 1 उधार लेता है। 1 लेगा तो बच्चों ये कितना हो जाता है? खुद कितना हो जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगा। फिर 13 में से आप क्या करोगे? तब 8 घटाओगे, है ना। 13 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा बच्चों? 5 आता है। कितना? 5। तो यहाँ 3 से 8 नहीं घटा तो एक उधार लिया, 13 हो गया। 13 में से 8 गया तो बच्चों ये जैसे ये 5 है, इस 5 को यहाँ लिख दो, है ना। अब देखो बच्चों ये पहले 5 था, है ना, इसने एक उधार इसको दे दिया तो एक इसमें से यानी निकल गया। 5 से 1 जाने के बाद कितना हो जाता है? 4 हो जाता है ना। अब देखो बच्चों 4 तो हो जाता है, लेकिन इसमें भी इससे एक लिया होगा, ठीक है ना। तो ये उस समय 15 हुआ होगा, फिर एक इसको खुद दे दिया तो ये 14 हो गया था, है ना। अब 14 में से बच्चों 6 जाएगा। क्या बच्चों? 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 में से 6, 14 में से 6 जाएगा तो बच्चों क्या आएगा? 8। तो आप क्या करोगे, यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8। यहाँ कैसे 14 आया बच्चों? समझे ना, यहाँ से एक गया था तो ये 4 हो गया था,
फिर 4 से 6 नहीं घट रहा था, इधर से लिया था, है ना, इसने इसके पास भी नहीं था, इसने इधर से लिया था, वो आगे आगे पता चलेगा आपको, ठीक है ना। फिर क्या किया बच्चों, ये घट गया। अब यहाँ देखो बच्चों, जब इसने इसको दिया होगा तो इसके पास तो कुछ था नहीं, तो इसने बगल से लिया होगा, कहाँ से, इस साइड से। जब इसने इस साइड से लिया तो खुद 10 हो गया था उस समय, ठीक है ना। और इसको देने के बाद 10 में से 1 गया, तो यहाँ कितना हो गया था बच्चों, 10 से 1 उधर दे दिया तो ये फिर हो गया था 9, है ना। तो फिर ये कितना हो गया था बच्चों, 9 हो गया था, 9। फिर 9 में से 3 घटेगा, 9 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अब देखो बच्चों आपको क्या आ गया यहाँ पे, फिर दशमलव आ गया, दशमलव को आप ऐसे लगा दो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से 1 इधर चला गया, 4 से 1 इधर गया था, तो यहाँ कितना बचा होगा, 3 बचा होगा, 3 बचेगा ना। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2। इस तरह से बच्चों आपका एक घटाना कंप्लीट हो जाता है ना, ऐसे करते हैं। सबसे पहले इसमें उधार लेना आपको आना चाहिए, है ना। अब अगला देखते हैं बच्चों गुणा वाला सवाल। जैसा कि बच्चों आपके सामने गुणा का सवाल लिखा है, क्या है बच्चों, इसमें 54.097 में 6.2 से गुणा करना है ना। तो इसमें बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। आप अभी थोड़ी देर के लिए जब हम गुणा कर रहे हैं तो आप भूल जाओ कि इसमें कहीं दशमलव भी है ना। दशमलव कब लगाना वो हम आगे बताते हैं। फिलहाल आपको तो इतना तो पता है बच्चों, 2 का गुणा पूरे में करके लिख देना है, फिर 6 का गुणा करके पूरे में लिख देना है, इतना तो आपको आता है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 से जब आप गुणा करोगे इसमें, 2 7 14, 2 7 14, 14 की 4, और हासिल कितना आएगा बच्चों, हासिल, अब देखो यहाँ लिखते हैं, हमने 2 का गुणा 7 में किया तो कितना है बच्चों, 14 आया था, है ना। 2 अंक में आ गया था तो 1 अंक इकाई वाला लिख दिया, और हासिल 1 आपको बच गया, ठीक। फिर 2 का गुणा बच्चों 9 में करोगे, 2 9 18, 2 9 18, और हासिल 1 ये कितना हो गया था, 19 हो जाएगा। फिर 19 2 अंक में आया तो बच्चों इकाई का अंक यहाँ लिखोगे और हासिल बच गया। फिर 2 का गुणा जब बच्चों आप 0 करोगे, 2 में 2 गुणे 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना। और हासिल पहले 1 आया था आपका ये, तो 0 और 1 जोड़ते हैं तो बच्चों 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी दशमलव से कुछ मतलब नहीं, उसको भूल जाओ कि दशमलव भी है। अब 2 का गुणा 4 में करोगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 आया बच्चों, 2 अंक आ गया। तो इस बार इधर और गुणा करने के लिए नहीं है, इसलिए आप 10 पूरा लिख दोगे, ठीक है बच्चों। जैसे इसका गुणा 2 का हो गया, जब 6 का करेंगे बच्चों तो यहाँ पे एक क्रॉस लगा देना है ऐसे, है ना। एक गुणे का निशान नहीं बोलते हैं, इसको क्रॉस बोलते हैं, बस ऐसे याद रखने के लिए। अब क्या करोगे बच्चों, 6 का गुणा आप 7 में करो, 7 छंगे 42 आएगा बच्चों, 2 अंक में आया तो इकाई का अंक लिखोगे आप, ये 2, और ये आपका क्या है, हासिल बच जाएगा। 6 नहीं का 54, 54 और ये 4 बच्चों, 54 और ये 4, ये कितना हो जाएगा, 54 4 58। फिर से 2 अंक में आया तो इकाई का अंक आप लिख दोगे इसके नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे लिखना है बच्चों, 1 को 1 के, ठीक है। फिर 6 का गुणा आप बच्चों 0 में करोगे, जब 6 गुणे 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका ये हासिल आया था 5, आप 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आता है ना, तो आप क्या करोगे बच्चों, 5 लिख दोगे ऐसे जस्ट उसके नीचे। फिर 6 का गुणा किस में करने वाले हो बच्चों, 4 में, 6 चौके 24, 24 आया, 2 अंक में 4 लिख दो, हासिल 2 बच गया। 6 पंचे 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 32। तो ऐसे ये लिख दिया 32। अब इसके आगे करते क्या है बच्चों, इनको जोड़ना होता है, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। अब जोड़ दो, 4 और इसके नीचे क्रॉस है, मतलब कुछ नहीं, 4 और क्रॉस जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 9 2 कितना होता है, 11, कितना होगा, 9 2 11, हासिल 1 बचा, ठीक है। ये जैसे हम इधर 1 लिख रहे हैं, 1 हासिल आ गया। 8 1 9 और 1 हासिल 10, 10 की 0, 8 5 13, हासिल इधर से बच्चे 1 आई थी 14, 14 की 4, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और इधर से 1 हासिल आई थी तो बच्चों 5 हो जाएगा। 2 1 3, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो बच्चों उसमें जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब होता है बच्चों दशमलव को कैसे लगाएं इसमें, है ना। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि बच्चों यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 2,
फिर दशमलव आ गया, मतलब यहाँ तो एक अंक के बाद है। ऊपर देखने कितने अंक के बाद है, 1 2 3। ऊपर दशमलव कितने अंक के बाद है बच्चों, ऊपर 3 अंक के बाद है। क्या है, 3 अंक के बाद। नीचे कितने अंक के बाद, 1 के बाद। मतलब दशमलव इसमें दोनों में देखा जाए तो 4 अंक के बाद दशमलव है। कितने अंक के बाद बच्चों, 4। यहाँ गिनो, 1 2 3। ऊपर 3 हो गया, ये 3 लिख लिया। नीचे देखो, 1 के बाद दशमलव आ गया, मतलब 1 अंक। तो कितने टोटल कितने अंकों के बाद है, 4 अंक के बाद। तो आप 4 अंक के बाद दशमलव दाएं साइड से लगाएंगे, है ना। अब यहाँ से गिनो, 1 2 3 4। अब 4 अंक हो गए बच्चों, इसके बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। आओ एक भाग करते हैं दशमलव वाला। जैसे कि बच्चों आप दशमलव भाग देख पा रहे हैं, अपने सामने लिखा हुआ है। 5 से हम किस में भाग दे रहे हैं, 47.85 में, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम 5 से एक अंक का भाग है, एक अंक से भाग दे रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसका भी एक अंक देखें, पहला अंक क्या है। यहाँ देखो बच्चों 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब 4 क्या है, छोटा हो गया। 4 क्या है, छोटा है। जब छोटा होता है ना बच्चों, तो हम 2 अंक ले लेते हैं, है ना। एक अंक का भाग था, तो पहले एक अंक देखा। अब एक अंक में देखा कि जिसे भाग दे रहा है वो बड़ा है या छोटा, तो आप देख रहे हो ये बड़ा है। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसका 2 अंक लेंगे। कितना, 2 अंक। तो फिर अब करना क्या होता है इसके बाद बच्चों, आप 5 का जो है क्या पहाड़ा पढ़ते हो। क्या 5 का इतने बार पहाड़ा पढ़ोगे बच्चों, वो 47 के बराबर रहे या उससे छोटा रहे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देखते बच्चों, 5 कितना होता है, 45। 45 क्या है, 47 से छोटा है। अगर 10 बार पढ़ दोगे तो कितना हो जाता है बच्चों, 50। 50 क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो 50 आपको लेना नहीं है, बड़ा वाला, यानी हम छोटा वाला ले सकते हैं उसके बराबर। तो आप ये वाला 45 ले लोगे यहाँ ऐसे। 9 कितने बार गया था, 9 बार। तो आप 9 यहाँ लिखो। अब क्या करते हो बच्चों, घटाते हो आप इसको। 7 में से 5 गया 2, 4 से 4 गया कुछ नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, अगला अंक उतारते हैं। अगला अंक कौन सा है, ये 8 है, 8 उतार लिया। और उससे पहले आप देखो बच्चों, इसमें दशमलव लगा है यहाँ पे, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। यहाँ दशमलव है ना बच्चों, दशमलव के जैसे बाद वाला अगर आप अंक उतारते हैं ना, दशमलव के बाद वाला, यहाँ दशमलव, यहाँ इसके बाद क्या है, 8 है। तो जैसे बच्चों आप दशमलव के बाद का अंक उतारोगे, तो यहाँ आपको भागफल में क्या होता है, दशमलव लगाना होता है, और कुछ नहीं, बस इतना ही होता है। बाकी फिर नॉर्मल हो जाता है, वैसे ही करते हैं। क्या किया हमने, 8 उतारा। 8 क्या हुआ बच्चों, दशमलव के बाद था, तो आप भागफल में दशमलव लगा देना है बस। फिर उसके बाद आप भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो करते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि बच्चों 28 के बराबर रहे या उससे छोटा रहे। तो कितना होता है, 5 5 25। 25 28 से छोटा ही है, बड़ा तो है नहीं है। 6 बार पढ़ देंगे 30 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा, है ना। 8 में से 5 गया, 3 आया बच्चों, 2 से 2 गया, कुछ नहीं। फिर आप 5 उतार लोगे। एक बार यहाँ बच्चों दशमलव उतार देने के बाद फिर से दोबारा कभी यहाँ दशमलव नहीं उतारा जाता, ठीक है ना। एक ही बार बस उतारते हैं। तो कितने बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 5 7 35। इस तरह से बच्चों आपका सवाल दशमलव का भाग हो जाता है ना। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको उन्हीं दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग समझ में आ गया हो। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलो जय हिंद।